हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग देखिए आज की ये लास्ट क्लास है। आज की जो हम लोग क्लास करेंगे प्रीवियस ईयर 10 वर्षों के पेपरों की लास्ट क्लास है। और बायोलॉजी का जो एमसीक्यू का पोर्शन है वो 10th क्लास वालों का पूरा कवर हो चुका है। आप बस इतनी वीडियो, आप केवल 8 वीडियो देख लेना। इसी में से आपके जो है क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी क्लास कवर कर ली हैं। हम लोगों ने सारी क्लास कवर ली। सन 2016 से सन 2024 तक हम लोगों ने क्लास कर ली। और ये आज का हम लोगों का लास्ट का प्रैक्टिस सेट है। और इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में 10 वर्षों से पूछे गए टॉपिक हैं। ठीक है, तो वो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसकी क्लास आप देखना बिल्कुल ना भूलें। आज एमसीक्यू की ये हम लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 हम लोगों ने कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। फिर से कर लेते हैं। वृक्कों का कार्य क्या होता है? श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। तो किसका होता है? उत्सर्जन का होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियां, कलियां विकसित होती हैं। ठीक, पत्तियां जो होती हैं, कलियां विकसित होती हैं, किसमें विकसित होती है? पुदीना में, आलू में, बायोफिल्स, देखो बायोफिल्स में या फिर सभी में। तो किसमें विकसित होती हैं? ठीक है, तो किसमें विकसित होती हैं? तो बायोफिल्स में जो होती हैं वो कलियां विकसित होती हैं। अगला है अनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, एच जे मुलर हैं, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मिल्टन है, जेडी वॉटसन है। ठीक, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उनको अनुवंशिकता के जनक कहा गया है। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़ते हैं। तो आपको पता है डीएनए तंतु किससे जुड़ते हैं? आपने देखा होगा जैसे कि ये डीएनए की संरचना बनी हुई होती है। ठीक है, ये डीएनए की ऐसे करके संरचना बनी होती है। तो इसमें जो बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में और कबूतर में। तो आपको पता है कि जो हाइड्रा जैसे ऐसे होता है, इसमें ये देखो मूछें जैसे संरचना निकली हुई होती है। ठीक, ऐसे हाइड्रा बना हुआ था। इसमें हाइड्रा के किसी भी स्थान से जो उभार होता है, उभार जो होता है एक जीव का मतलब यानी कि एक जीव का जो होता है रूप ले लेता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है? उससे अलग हो जाता है। तो हाइड्रा में होता है। मेंडल का प्रयोग मतलब मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? ठीक, तो मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। ठीक, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उद्यान मटर पे उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और आपको जैसे कि ये टिप्पणी वाली क्लास पढ़ी हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से पढ़ी हुई है क्लास, आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूपी वाली सीरीज बायोलॉजी की पापा वीडियो। ठीक, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनियां। तो देखो अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनियां की जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, और शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम का कार्य होता है जल संवहन का, भोजन संवहन का, अमीनो अम्ल संवहन का, ऑक्सीजन संवहन का। तो जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल। तो जाइलम क्या होता है? जल संवहन का कार्य करता है। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो आपको पता है टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो आपको पहले से ही पता है कि मटर का उन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको पता है शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, प्रकाश सा कर लेना, इनमें से सभी तो आपको पता है कि सारे ही आवश्यक हैं, जैसे कि आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही क्या होते हैं? स्वपोषी जो पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, यानी कि स्वपोषी पोषण करते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। ठीक है, हमारे हाथ जो कार्य करते हैं वही कुत्ते के अग्रपाद। ठीक, तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू आलू एवं घास के ऊपर भूस्तरीय। ठीक, तो इनमें तो कौन है? तो इनमें से सभी सारे जो है समजात अंगों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, इनमें से सभी में। ठीक है, तो किसमें होता है अलैंगिक जनन? ठीक है, मुकुलन द्वारा, तो ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद। ठीक, या वर्णवाद प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, तो किसने किया था? क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो किसने किया था? तो आपको पता है डार्विन ने किया था। किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने। ठीक है, मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। डार्विन जो है इन्होंने किया था प्रकृतिवाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर के बाहर होता है, तो उसको उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। आपको सबको पता है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है, कौन सी एक क्रिया नहीं होती है पूछा गया है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, सही ये करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, या फिर ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ठीक है, तो बस सिर्फ देखिए ये तीनों करते हैं, पर ये ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, हुगो डी व्रिज ने। हुगो डी व्रिज ने तो किसने किया था? ठीक, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग आपको पता है किस पर किए थे? तो मटर पे किए थे। किस पे किए थे? मटर पे किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? ठीक है, तो पपीता में, गुड़हल में, सरसों में, मटर में। सबसे पहले पौधा देखिए कौन सा एकलिंगी है। सबसे पहले पौधा देखिए कौन सा एकलिंगी है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एकलिंगी है? ठीक है, कौन सा है पुष्प जो होता है एकलिंगी में किया जाता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए किस में किया जाता है। ठीक, किस में किया जाता है? तो आपको पता है पपीता। क्या पता है? पपीता जो होता है वो एकलिंगी होता है। ठीक, बाकी गुड़हल देखो द्विलिंगी है, ठीक, सरसों द्विलिंगी है, मटर भी द्विलिंगी है। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी को स्थापित किया जाता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ठीक है, तो किस में किया जाता है? तो गर्भाशय में जो होता है कॉपर्टी को स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है, या फिर यह प्रक्रम जो होता है सामान्यतः ईस्ट में होता है। इस प्रक्रिया में पाइरुवेट या पायरुविक अम्ल मतलब यानी कि कार्बन या मतलब बनते हैं, या फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है देखो अम्ल, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ का है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड व एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, या फिर यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही नहीं सही, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ठीक, आपको पता है जब जाइलम जो होता है, जाइलम के थ्रू जल एब्जॉर्ब किया जाता है, तो जल में जो होते हैं खनिज लवण भी होते हैं, तो जाइलम का जल, ठीक, घुमा फिरा के नहीं बताएंगे, एकदम सीधे समझ लो। मतलब स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जिसको बीपी कहते हैं, तो कितना होना चाहिए? तो आपको पता है 120 से 80 होना चाहिए, ठीक, 120-80 एकदम याद कर लो, वो मानो बिल्कुल स्वस्थ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर नीचे 120-80 से नीचे आ रहा तो लो बीपी, 120 से ऊपर जा रहा तो हाई बीपी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चमगादड़ व पक्षियों के पंख है, स्तनधारियों के अग्रपात, कीटों के पंख, या कीटों व चमगादड़ के पंख। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही, समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है चमगादड़ व पक्षियों के पंख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्न में से कौन सा जीनोटाइप लंबे व झुर्रीदार बीजों के लिए लक्षण व्यक्त करता है? ठीक है, लंबे व झुर्रीदार बीजों को यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कैपिटल टी, ठीक है, और मतलब कैपिटल टी आर या स्मॉल टी, और आर या कैपिटल टी स्मॉल आर या स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक, तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है? ठीक, तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है? तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी और स्मॉल आर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर यहाँ पे 3 होगा। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, ब्रायोफिल्स यानी कि अजूबा में, या फिर आलू में। तो किस में होता है? ठीक, तो अमीबा में होता है। बाइनरी फ्यूजन आपको टिप्पणी पड़ी हुई है अलैंगिक जनन के नाम से, ठीक, वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन के इंजेक्शन देखो मनुष्य जिसमें होता है, ठीक है, डायबिटीज उसके पेट की स्किन में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, ठीक है, छोटी आंत में, माशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। ठीक है, तो जठर ग्रंथियां कहाँ पे उपस्थित होती हैं? तो अमाशय में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ठीक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज। ठीक, जल, ग्लूकोज। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करिए क्या अवशोषित नहीं होता है। ठीक, तो क्या अवशोषित नहीं होता है? तो देखिए ऑक्सीजन क्या होता नहीं अवशोषित होता है, तो ऑक्सीजन नहीं अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का संश्लेषण होता है, पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का संश्लेषण कहाँ से होता है? पित्ताशय से, वृक्क से, यकृत से, महाशय से। तो पित्ताशय से। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन होता है प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामेसियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरियम में।
ठीक, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में क्या होता है? पुनरुद्ध भवन की प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 6, 8। आपको पता है मानव का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर के बना हुआ होता है, दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है ब्रायोफिल्स, अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। ठीक है, तो किस में होता है? तो आपको पता है ब्रायोफिल्स यानी कि अजूबा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डार्विन प्रसिद्ध है जीवन उत्पत्ति हेतु? डार्विन प्रसिद्ध है जीवन उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्णों सिद्धांत हेतु, आनुवंशिक विज्ञान हेतु, जैव विविधता है। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? डार्विन। ठीक, तो डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आनुवंशिक विज्ञान हेतु। अगला क्वेश्चन है, किसको पवनों का देश कहा जाता है? ठीक, किसको पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क, भारत, चीन, जर्मनी। तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो कौन से प्राप्त किया जाता है? तो ऑक्सिन, देखो ऑक्सिन। ठीक, क्या है? ऑक्सिन। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सूजनकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण में। तो आनुवंशिकता के क्षेत्र में ही मेंडल प्रसिद्ध है, इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिका में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। ठीक है, तो जो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में यानी कि वृषण में होता है। ठीक, कुपिका वायु कोशिका पाई जाती है। तो आपको पता है जो लंग्स होते हैं, ये फेफड़े जो होते हैं मानव के, ठीक है, ये फेफड़े होते हैं, इनमें जो होती है ऐसे कुपिकाएं गुच्छों के रूप में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो फेफड़ों में पाई जाती हैं। पौधों में जल के परिवहन हेतु पाया जाता है तो जाइलम। क्या पाया जाता है? जाइलम। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। इससे ऊपर हुआ तो हाई बीपी, इससे नीचे हुआ तो लो बीपी। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुषों के नाम से प्रसिद्ध है? विंध्येश्वर पाठक, जेसी चौधरी, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा। तो राजेंद्र सिंह जो है ये जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ठीक है, कौन उत्पादक? चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं, जैसे दाल चावल, दाल है, चावल है, गेहूं है, ठीक, आदि सामग्री जो है सब्जियां हैं आप पौधों से ही तो प्राप्त करते हो। ठीक, तो पौधों के द्वारा ही तो हमें मिलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। ठीक है, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टीटी प्रदर्शित करते हैं और बौने पौधे स्मॉल टीटी पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम संतति जो मतलब प्रथम जो पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होगी तो कैसी होगी? सभी लंबे होंगे, सभी बौने होंगे, आधे लंबे तथा आधे बौने होंगे, या फिर 3/4 लंबे और 1/4 बौने होंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा? देखो सभी जो हैं देखो आधे लंबे प्राप्त होंगे और आधे बौने प्राप्त होंगे। मतलब देखने में तो आपको भले लंबे दिख सकते हैं पर उसमें जो है जीनोटाइप जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे? वो बौने के होंगे। और फिनोटाइप आपको लंबे दिख सकते हैं पर उसमें जीनोटाइप क्या होंगे? बौने के कैरेक्टर छुपे हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में प्रयोग किया था? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन सा उपयोग किया था? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सामान्य एक लिंगी नर पुष्प पे नहीं पाया था? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। ठीक, तो क्या नहीं पाया जाता है? तो जो वर्तिकाग्र होता है तो वर्तिकाग्र इसका मतलब ये पूछ रहे हैं, ये एक लिंगी नर पुष्प में। ठीक है, तो इसको इनका मतलब ये है कि नर, अगर नर पुष्प ही है तो उसमें नर ही तो भाग पाए जाएंगे। ठीक है, और तो ये जो वर्तिकाग्र है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ना। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ना, तो ये उसमें क्यों पाया जाने लगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, वृषण द्वारा। ठीक, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक, तो अग्न्याशय द्वारा। ठीक, अग्न्याशय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अमृता देवी बिश्नोई ने, स्टैनले एल मिलर ने। ठीक, तो किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है? ठीक, तो भोजन भोजन का स्थानांतरण, भोजन मतलब फूड, फूड मतलब फ्लोएम, फूड मतलब फ्लोएम। ठीक है, तो जो भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे के विभिन्न अंगों में जाता है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी 10th और 9th से लेकर के 12th, ठीक, सारे आपको मैराथन आपको मिल जाएंगी।
तो 11th के कुछ चैप्टर बाकी हुए हैं, तो उनको भी जल्दी-जल्दी आपको कवर कर दिया जाएगा। 9th की पूरी बायोलॉजी कवर हो चुकी है, तो आप जितना हो सके अपने जो भाइयों को या दोस्तों को जानते हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड की जानी है और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर भी आपको जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।